जुड़ी हुई एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। जिस तरह से 2 राज्यों में सीएम को लेकर फैसला लिया गया है, उससे ऑब्जर्वर को रिसीव करने पहुंची वसुंधरा राजे की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। इस बीच सवाई माधोपुर से बीजेपी विधायक किरोड़ी लाल मीणा ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से दावा किया गया है कि सीएम का चेहरा सरप्राइज कर सकता है, यानी कि अभी तक जो भी चेहरे सामने आ रहे थे, जो रेस में आगे चल रहे थे, इन सब के अलावा कोई दूसरा ऐसा चेहरा होगा जिसके बारे में अभी तक सोचा नहीं गया, जिसको सामने नहीं लाया गया। ये कहा किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से। बहुत अनुभवी पर्यवेक्षक हमारे बीच में आ रहे हैं जो बहुत बड़ी राष्ट्रीय हस्ती हैं और वो बड़े सोच समझ के निर्णय लेते हैं। तो सोच समझ के पार्लियामेंट बोर्ड में या माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया होगा और बताया गया ये जो हमको पता लगा कि विधायक दल में हर एक विधायक की राय ली जाएगी, तदोपरांत सरप्राइजिंग फैसला सुनाया जाएगा। भवानी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, जरूर इस वक्त आपसे भी हर कोई यही सवाल पूछ रहा होगा कि कौन बन रहा है राजस्थान का मुख्यमंत्री, लेकिन मैं पूछूंगी कि तस्वीर जरा दिखा दीजिए कि हलचल कितनी ज्यादा इस फैसले को लेकर अब वहां पर बढ़ गई है। देखिए, राजनाथ सिंह कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर इस वक्त जो सुरक्षा है वो कड़ी की गई है। कुछ देर में ही होटल से राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं। आप देखिए कि यहाँ एक मैं पूरा माहौल आपको दिखा देता हूँ। लगातार सुरक्षा की रिहर्सल की जाती है क्योंकि थोड़ी देर में राजनाथ सिंह, इस वक्त राजनाथ सिंह वसुंधरा राजे के साथ में होटल के अंदर है। वसुंधरा राजे हैं, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, वहाँ है, और पार्टी दफ्तर के अंदर विधायक, तकरीबन अधिकतर विधायक आ चुके हैं। यहाँ पर 90 से ज़्यादा विधायक अंदर जा चुके हैं। कुछ विधायकों का आने का बाकी है अभी, लेकिन ज़्यादातर आ चुके हैं। पार्टी में तैयारी होगी। आप देखिए कि किस तरीके की हलचल है। यहाँ पर पूरी तैयारी भगवा में हो रही है। बीजेपी इस वक्त पूरी तरीके से बीजेपी को सजाया गया, तैयारियां चल रही है। और राजनाथ सिंह कुछ देर पहले यहाँ विधायक दल की मीटिंग होगी, कहा जा रहा है कि उससे आधा घंटा पहले ही राजनाथ सिंह यहाँ पर आएंगे। यहाँ विधायकों के साथ एक अनौपचारिक छोटी सी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन किसी तरीके का 1-to-1 संवाद विधायक दल की बैठक से पहले नहीं होगा। न किसी से रायशुमारी ली जाएगी। जो 4 बजे जब विधायक दल की मीटिंग होगी उसमें राजनाथ सिंह वहाँ पर मौजूद रहेंगे, दोनों ऑब्जर्वर मौजूद रहेंगे। ऑब्जर्वर में से भी कोई भी नहीं आया, सिर्फ यहाँ पर पार्टी में अभी जो विधायक है, जीते हुए विधायक हैं, वो आए हैं। वो अपनी इस वक्त विधायक यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस हुआ, उसके बाद में वो लंच के लिए विधायक अभी इस वक्त लंच कर रहे हैं। उनका एक फ़ोटो सेशन, जब राजनाथ सिंह पहुँचेंगे तो वो एक फ़ोटो सेशन होगा। एक तैयारी आप फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक बड़ी तस्वीर पिक्चर मोटे तौर पे बता पाऊँगा आपको कि देखिए अंदर से, देखिए कि ये मेन गेट है बीजेपी दफ्तर का। बाहर झंडियों से सजाया गया, अंदर एकदम अभी बिल्कुल बंद कर रखा है गेट को, यानी कि अंदर विधायक है। इस गेट के अंदर एंट्री नहीं है, मीडिया भी यहाँ पर बाहर ही है यहाँ पर। और अब जो तैयारी है लगभग वो उस दिशा में आगे बढ़ रही है। जब विधायक दल की मीटिंग होगी जिसके अंदर सब कुछ तय होगा, विधायकों की धड़कनें भी तेज है। हम कई विधायकों से बात करते आ रहे थे, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा कि कौन होगा। कईयों को लगता है कि सरप्राइज हो सकता है, विधायकों में से हो सकता है, कुछ को लगता है कि हो सकता हो कि कुछ और भी हो। अब कैलाश चौधरी जो केंद्रीय मंत्री है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनके घर के बाहर की सुरक्षा दिखाई गई है कि उनका सुरक्षा बढ़ा दी गई। लेकिन कैलाश चौधरी इस वक्त लोकसभा के अंदर है, वो राजनाथ सिंह के साथ में भी नहीं आए। उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। ऐसी चर्चाएं कई नामों की चल रही है। और क्योंकि अभी इस वक्त आधिकारिक अभी कोई बयान है नहीं और न कोई इस बात की पुष्टि करना चाहता, इसलिए ऐसे कई नामों की चर्चा तेजी से चल रही है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन कौन होगा, वो जब पर्ची खुलेगी 5 बजे के आसपास पर्ची खुलेगी। राजस्थान में सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, सबसे ज्यादा चेहरे सामने आए हैं। अभी भी आप देख लीजिए, इससे पहले भी हमने दिखाया जो तस्वीर कल तक थी, आज पूरी बदल चुकी है। आप बने रहिए भवानी, 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को पहले हम दिखा देते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर एयरपोर्ट पर आप देखिए भव्य स्वागत किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्हें पर्यवेक्षक बतौर नियुक्त किया गया है, वो यहाँ पर पहुंचे। जयपुर में राजस्थान के नए सीएम को चुनने के लिए हलचल बहुत तेजी के साथ अब आगे बढ़ रही है। राजनाथ सिंह के साथ साथ तीनों पर्यवेक्षक जयपुर पहुंच गए हैं और जयपुर के होटल पहुंचने पर कैसे स्वागत किया गया वो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इसके बाद पार्टी दफ्तर में जाएंगे और इससे पहले उनका स्वागत करने के लिए वसुंधरा राजे एयरपोर्ट पर पहुंची। वसुंधरा के साथ में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद रहे। सभी पर्यवेक्षकों का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। राजस्थान की जो परंपरा हमेशा से हम देखते आए हैं, 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में किसके सर अब ताल सजने वाला है, ये सवाल है और ये सस्पेंस आज
खत्म हो जाएगा। 2 राज्यों में लिए गए फैसलों के बाद अब सबको राजस्थान के सरप्राइज का इंतजार है। जयपुर स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर बीजेपी विधायक जो है वो जुटे हुए हैं। आज शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर फैसला हो जाएगा। उससे पहले ये तस्वीरें अपने आप में जो बयां कर रही है, भवानी भी इससे पहले बता रहे थे, एक लंबी फहरिस्त चली आ रही है राजस्थान के लिए, लेकिन अब केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का नाम भी सामने आ जाना यह भी बहुत सरप्राइजिंग है। तो केंद्रीय पर्यवेक्षक जयपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बीच सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा ही नहीं, बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ का भी बयान सामने आया है और ये जो बयान है वो वसुंधरा की टेंशन बढ़ा रहा है। बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ का भी दावा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह ही राजस्थान में भी जमीनी कार्यकर्ता सीएम होगा। फैसला बिल्कुल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा चौंकाने वाला होगा। तो किरोड़ी लाल मीणा की ओर से कहा गया है कि जो सस्पेंस है वो इसी तरीके से बना रहेगा, लेकिन जो फैसला आएगा वो सबको चकित कर देगा। सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा ही नहीं, राजेंद्र राठौड़ का बयान भी वसुंधरा राजे की टेंशन बढ़ा रहा है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ का भी यही दावा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी कोई नया नाम होगा और ये नया नाम कोई जमीनी कार्यकर्ता होगा जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। फैसला बिल्कुल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह चौंकाने वाला होगा। राजस्थान में कौन होगा मुख्यमंत्री, ये आज खुलासा हो जाएगा। मेरे साथ राजेंद्र राठौड़ है, बीजेपी के सीनियर नेता। राठौड़ साहब, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में फैसला हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, क्या मानने राजस्थान का फैसला कैसे होगा? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के फैसले से पूरे देश के अंदर निर्णय के अनुकूलता के बारे में जगह जगह से अच्छी टिप्पणियां आ रही है। लोग बड़े खुश हैं और एक ज़मीनी कार्यकर्ता जिन्होंने संगठन के साथ, एक संस्कार के साथ और एक रीति के साथ अपना जीवन को जिया, उनको मौका मिला है। मैं समझता हूं कि इसी प्रकार का निर्णय राजस्थान में होगा उचित समय में, और अभी कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही घंटों के बाद नई सरकार सामने आएगी और वो सरकार राजस्थान को सुशासन देने वाली सरकार होगी। इस कुराज से मुक्ति करने के बाद राजस्थान के लोगों की आशा के अनुरूप राजस्थान का शासन आएगा। क्या माना जाए राजस्थान में भी जमीनी कार्यकर्ता को मौका मिलेगा? निश्चित तौर पर अब तक जमीनी कार्यकर्ता सामने है तो जमीनी कार्यकर्ता ही होंगे। तो इस वक्त राजस्थान में सीएम के चेहरे पर लगातार सस्पेंस बरकरार है और इसी पर आपको सुनवाते हैं बीजेपी विधायक जोगेश्वर गर्ग की तरफ से क्या कुछ कहा गया। हमारे साथ हैं जोगेश्वर गर्ग, सीनियर विधायक हैं। जोगेश्वर जी, आज फैसला होने वाला है, किस तरीके का चेहरा होगा? अच्छा सा चेहरा होगा। क्या जमीनी कार्यकर्ता होगा? जमीनी कार्यकर्ता ही होगा। क्या जोगेश्वर गर्ग भी हो सकते हैं? मुझे नहीं पता, सिर्फ मोदी जी को पता है। आपको क्या लगता है? आप काफी अनुभवी हैं, आप काफी अनुभवी। मैं न दावेदार हूँ, न मैंने कोई प्रयास किया है, न करूँगा, और न मेरी कोई महत्वाकांक्षा है। मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता ही रहूँगा। और भवानी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से मैं भवानी का रुख कर रही हूँ। भवानी, इससे पहले आप कैलाश चौधरी के वीडियो का भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन राजस्थान के लिए तो बड़ी फहरिस्त है, बार बार अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। कल भी हमने देखा मध्य प्रदेश में जिसका नाम किसी ने नहीं लिया वो मुख्यमंत्री बन गया। तो क्या सरप्राइजिंग एलिमेंट एक बार फिर से राजस्थान के लिए भी तैयार हो रहा है? देखिए, बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं, हम जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, वो सब देखकर बात कर रहे हैं, नेता का कद हैसियत देखकर, लेकिन हो सकता हो कि उनकी नज़र में कोई और। इस वक्त आप देखिए कि यहाँ इस वक्त मैं कोशिश करूँगा कि एक विधायक आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ इस वक्त अजय सिंह जी क्या बताएंगे कि आपकी पसंद क्या होगी? आपकी पसंद अजय सिंह जी। अजय सिंह किलक है, ये डेगाना से विधायक है बीजेपी के। ये दूसरी बार जीते हैं। अजय सिंह किलक को वसुंधरा राजे का समर्थक माना जाता है। हालांकि वसुंधरा राजे के घर अजय सिंह किलक को हमने नहीं देखा, क्योंकि अभी इस वक्त आप देखिए कि बीजेपी के अंदर सबसे बड़ा, चाहे वो किसी गुट का नेता हो, वो कोशिश ये कर रहा है कि उस पर ये ठप्पा नहीं लगे। जब वसुंधरा राजे के घर भी जो विधायक पहुंचे थे, तकरीबन उनके समर्थक काफ़ी माने जाते, लेकिन पहुंचे कम संख्या के अंदर थे। 2 दिन पहले और 3 दिन पहले शक्ति प्रदर्शन हुआ, तब, कल और आज भी, आज 2-3 विधायक पहुंचे। यानी कि भले ही वो किसी नेता का समर्थक हो विधायक, लेकिन विधायक ये नहीं चाहते हैं कि उन पर ये लगे कि वो इस नेता को चाहते थे, वो फिर मुख्यमंत्री नहीं बने, तो शायद उनके सामने मुश्किल आए। तो ज़्यादातर विधायक, अभी आप अजय सिंह किलक जिस तरीके से गए थे, ऐसे ही ज़्यादातर विधायक मीडिया के कैमरे को, माइक को अवॉइड करके जा रहे थे। फिर भी न्यूज़ 18 इंडिया ने
5 से 7 विधायकों से एक्सक्लूसिव बात की और उनमें से कईयों ने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन ज़्यादातर की राय एक ही थी कि उनकी पसंद हाईकमान कमल का फूल है। मोदी जी जो तय करेंगे वही राजस्थान के अंदर चेहरा होगा, वही सीएम होगा। तो मोटे तौर पर इस तरीके की बातें आ रही है। अब एक मोटे तौर पर मैं आपको एक बार फिर तस्वीर बताता हूँ। तस्वीर के जरिए आप देखिए कि यहाँ इस वक्त ये पूरी 500 मीटर के रेडियस में दोनों तरफ का इलाका सील किया गया है। यहाँ आप दोनों तरफ देखेंगे सिर्फ पार्टी के यहाँ पर विधायक हैं या मीडिया के पर्सन के लोग हैं। और ये सामने आप देखेंगे कि पीएम मोदी का पोस्टर, यानी कि जो अंदर एंटर कर रहे हैं उनके लिए मैसेज साफ तौर पर क्लियर है। और अंदर ये बीजेपी दफ्तर अंदर बिल्कुल सील किया हुआ। आप सामने देखिए कि जो मेन गेट है उसके आगे बड़ी सुरक्षा की गई, यानी कि अंदर सिर्फ और सिर्फ विधायक हैं। ऑब्जर्वर वहाँ पहुँचेंगे, राजनाथ सिंह वो रहेंगे। पार्टी के हमने बाकी नेताओं को भी यहाँ पर नहीं देखा, सिर्फ जो राजेंद्र राठौड़ हैं जो विधायक नहीं है लेकिन वो पहुँचे हैं। इसके अलावा ज़्यादा सीनियर नेता यहाँ पर बाकी मौजूद नहीं है, यानी कि ये एक तरह से पार्टी के अंदर ज़्यादातर कह दिया गया था कि केवल विधायक ही मौजूद रहे, इसलिए विधायक ज़्यादा है। जी बिल्कुल भवानी, लेकिन इंतजार जरूर करना होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, चूंकि थोड़ी देर के बाद में सबके सामने आ जाएगा।